शिक्षा में बराबरी या नया विवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खोजी नारद और मैं हूं आपके साथ अंशिका मतवाल। आज बात उस नियम की है जिसने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह चर्चा में है यूजीसी का नया नियम। सवाल उठ रहा है कि विरोध हो रहा है और यहाँ तक कि एक अधिकारी ने इस्तीफा भी दे दिया है। तो आखिर क्या है ये नियम और क्यों इसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है? दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को एक नया नियम लागू किया है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। यूजीसी का कहना है कि ये नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। आयोग के मुताबिक बिना सख्त निगरानी के कैंपस में सुरक्षित और बराबरी का माहौल बनाना मुश्किल है। इस नए नियम के तहत हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को अपने कैंपस में 24 घंटे की हेल्पलाइन, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड बनानी होगी। ये टीमें छात्रों की शिकायतें सुनेगी और भेदभाव के मामलों पर नजर रखेगी। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर सकता है या फंड रोक सकता है। लेकिन यही नियम अब विवाद की वजह बन गया है। सामान्य वर्ग के कई छात्र और शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस नियम के विरोध में अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है। उनका कहना है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले से ही शक के घेरे में खड़ा कर देता है, जैसे वे स्वघोषित अपराधी हो। छात्रों का आरोप है कि इस नियम में झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का होना साफ प्रावधान नहीं है। उनका कहना है कि बिना पुख्ता सबूत के किसी भी आरोप लगाया जा सकता है, जिससे छात्रों का भविष्य और करियर प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा इक्विटी कमेटी ने सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को जरूरी नहीं बताया गया और भेदभाव की परिभाषा भी साफ नहीं है, जिससे भ्रम की स्थिति बन रही है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। याचिका में कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक बताया गया है। सोशल मीडिया पर यूजीसी रोल बैक ट्रेंड कर रहा है और लोग इसे एक तरफा नियम बता रहे हैं। वहीं यूजीसी अपने फैसलों पर कायम है। आयोग का कहना है कि ये नियम किसी के खिलाफ नहीं बल्कि बराबरी और सुरक्षा के लिए है। उनका मानना है कि निगरानी के बिना भेदभाव रोकना संभव नहीं है। अब सवाल यही है कि क्या ये नियम सच में भेदभाव खत्म करेगा या नई तरीके की परेशानियां खड़ी करेगा? जवाब आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये नियम देश की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसी सवाल के साथ मैं अंशिका मतवाल आपसे विदा लेती हूँ और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए खोजी नारद। धन्यवाद।